हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, वो संबंधित है बिहार राज्य से। दोस्तों, गंगा रिवर फ्रंट, आप सभी ने साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में सुना होगा। तो जिस तरीके से साबरमती रिवर फ्रंट है, उसी की तर्ज पर गंगा नदी के किनारों को खूबसूरत बनाने की एक प्रक्रिया, एक प्रोजेक्ट गंगा रिवर फ्रंट का नाम जिसे दिया गया है। बिहार राज्य में गंगा रिवर फ्रंट कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। ये भागलपुर इलाके का वाकया है। विस्तार से समझेंगे क्या वजह रही, क्यों गंगा रिवर फ्रंट कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया बिहार के एक पर्टिकुलर एरिया में। दोस्तों, स्टडी आईक्यू आपके लिए एक शानदार तोहफा लेकर के आया है। अगर आप सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट को मास्टर करना चाहते हैं, इसके लिए फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी आपके लिए ये बुक जो है वो स्टडी आईक्यू द्वारा लॉन्च की गई है। इस बुक में कंप्लीट प्रिपरेशन आपको ह्यूमन ज्योग्राफी ये सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे पार्ट्स जो एग्जाम के अंदर हमसे पूछे जाते हैं, उनको इन डेप्थ कवर किया जाएगा। दोस्तों, आप अपने लिए फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ये कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को विद द हेल्प ऑफ स्टडी मटेरियल ऑफ स्टडी आईक्यू और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो गंगा रिवर फ्रंट, जो कि भागलपुर जिले में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस पर रोक लगा दी गई है। वन विभाग के द्वारा, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनका कहना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट की वायलेशन हो रही है। इस वजह से ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो नहीं किया जा सकता। दरअसल गंगा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जो है इज अ पार्ट ऑफ भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। भागलपुर को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। उस परियोजना के तहत भागलपुर का वो इलाका जो गंगा नदी के तट पर मौजूद है, उसका ब्यूटिफिकेशन जो है वो किया जा रहा है, जिसको गंगा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। दोस्तों, अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो भागलपुर के करीब जब गंगा नदी होकर के बहती है, तो यहाँ पर ये रिवर फ्रंट का जो इलाका है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन को रोकने की वजह है ये डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। इसके बारे में हम बात करेंगे। दरअसल भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ऑफिशियल्स जो हैं, कुछ निजी कंपनियों के साथ रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन जो है वो कर रहे थे। लेकिन ये एरिया जो है ये आता है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरीज की रेंज में। तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जहां पर डॉल्फिन मौजूद है इस इलाके में, इस रेंज में ये एरिया आता है जहां पर ये कंस्ट्रक्शन की जा रही थी। और ये एरिया में कंस्ट्रक्शन जो है बिना परमिशन के या बिना एनओसी के कंस्ट्रक्शन जो है, इट इज द वायलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की वायलेशन के रूप में इसको देखा गया और इस वजह से इस कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद करा दिया गया। ये जो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, ये करीब 50 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है एंड इज कंसीडर्ड टू बी अ सेफ हब फॉर एंडेंजर्ड डॉल्फिन्स। लुप्त प्राय डॉल्फिन्स जो हैं, जो लुप्त होने की कगार पर हैं, उनके लिए एक सुरक्षित केंद्र माना जाता है। यहाँ वो थ्राइव करती हैं। बिहार जो है इज होम ऑफ अराउंड हाफ ऑफ द एस्टिमेटेड गैंगेटिक डॉल्फिन्स। दोस्तों, नाम से समझ आता है, गंगा नदी में पाई जाने वाली गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है, भारत में करीब 3000 गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं, जिसमें से मोर देन 1500 जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में पाई जाती हैं। गंगा नदी में, खास करके इस रीजन में, जो कि विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी का इलाका है, वहां पर इनकी मौजूदगी जो काफी ज्यादा रिकॉर्ड की जाती है। यानी कि यहाँ भारी मात्रा में ये डॉल्फिन्स देखी जाती हैं। इस वजह से इस एरिया को प्रोटेक्टेड रखा गया है। यहाँ पर किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन बिना परमिशन के अलाउड नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन जो है वो इन गैंगेटिक डॉल्फिन्स के हैबिटेट को खराब कर सकती है और वो यहाँ से जा सकती है। तो ये जो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था बरारी पुल घाट इन भागलपुर, भागलपुर जिले में बरारी पुल घाट पे ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इसको इस वजह से रोका गया क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट की वायलेशन हो रही थी। जो वन विभाग के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है, उन्होंने प्रॉपर क्लियरेंस और परमिशन जो है वो नहीं ली थी वन विभाग से। क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है जब आप इस प्रकार के किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में, या जिस तरीके से गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, इस इलाके में प्रोटेक्टेड एरियाज में अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपको परमिशन लेनी होती है, आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है।
यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इसलिए रोकी गई क्योंकि अथॉरिटीज के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था जो वन विभाग से लेना था। दोस्तों, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है? इस प्रकार की कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले वन विभाग से परमिशन लेनी होती है कि सर हम यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना चाहते हैं, हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस से कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यहाँ पर रहने वाली कोई भी स्पीशीज है उसको नुकसान नहीं होगा। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस बात से एग्री करता है कि अनडाउटेडली किसी भी फ्लोरा एंड या फौना स्पीशीज को नुकसान नहीं होगा, तो वो ये एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो जारी करते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर ये एनओसी नहीं लिया गया था, इस वजह से जो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है उस इलाके में इस रिवर फ्रंट की कंस्ट्रक्शन को रोक लगा दिया गया क्योंकि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाका है, पारिस्थितिक रूप में काफी ज्यादा संवेदनशील है। यहां पर किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो यहां रहने वाली डॉल्फिन्स के लिए खतरा पैदा कर सकती। अब ये भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो इकाई है ये तभी कंस्ट्रक्शन पूरी कर पाएगी जब ये प्रॉपर क्लियरेंस जो है वो ऑब्टेन करेंगे। तो इनको पहले क्लियरेंस लेनी होगी फर्स्ट ऑफिशियल से, उसके बाद ही ये अपने कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो बना हुआ था। इसमें कुछ चिंताएं थी, क्या कॉज क्या था बंद कराने का? दरअसल दोस्तों, पहला कंसर्न ये था कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन इन दी विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ये लुप्त प्राय प्रजाति है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, और इस एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ही विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो बनाई गई है। लेकिन यहां पर जब कंस्ट्रक्शन होती है तो एक एरिया जो उनके लिए इस वजह से बनाया गया था कि डॉल्फिन यहां पे सेफली रह सके, वहां पर ही अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उनकी पॉपुलेशन को एक खतरा होता है और इस खतरे को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा कंसर्न था इस इशू में। और साथ ही साथ ये भी कंसर्न था कि गंगा नदी के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की कंक्रीट बिल्डिंग्स को बनाना जो है वो प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। यानी कि गंगा नदी के 200 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हो सकती। इस वजह से ये भी एक कारण था, ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न था जिस वजह से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे रोक लगाई गई है। दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी का। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी की अगर हम बात करें, भागलपुर जिला बिहार में ये विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी मौजूद है। गंगा नदी में गैंगेटिक डॉल्फिन्स को जो है यहां पर देखा जा सकता है। दिस डॉल्फिन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जंतु। जो नेशनल एनिमल होता है, नेशनल बर्ड होता है, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन भारत की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। द सेंचुरी हैज बीन नेम्ड आफ्टर द फेमस आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ऐतिहासिक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भारत के ग्लोरियस पास्ट की एक रिप्रेजेंटेशन है। तो उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के नाम पर, जो एक समय पे बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बड़ा सेंटर हुआ करता था, ये नालंदा के साथ साथ जिस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय है उसी तरीके से विक्रमशिला भी जो है वो बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता था भारत के इतिहास में। तो उस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के नाम पर इस विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी का नाम रखा गया है। और यहां पर इस इलाके में कंस्ट्रक्शन को जो है वो रोक दिया गया था। कंस्ट्रक्शन कौन सी थी? गंगा रिवर फ्रंट की कंस्ट्रक्शन, जो कि भागलपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाई जा रही थी। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा आर्टिकल जो है बिहार राज्य से संबंधित था। आई होप आप विस्तार से समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की, तो उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ज्योग्राफी, उस ज्योग्राफी को कवर करते हुए स्टडी आईक्यू पब्लिकेशंस के द्वारा बेहतरीन टेक्स्ट बुक्स आपके लिए शुरू की गई है। दोस्तों, आप ये कॉपीज फ्लिपकार्ट या अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी रिलेटेड जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, केस स्टडीज, मैप्स आदि की मदद से हर एक कंसेप्ट को काफी ज्यादा क्लैरिटी से आप तक पहुंचाया गया है। ये इन बुक्स की मदद से आप काफी ज्यादा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।